सारे गा रे गा पा दा सा सारे गा रे गा पा दा सा दा सा अमृत वर्षा अमृत वर्षा अमृत वर्षा अमृत वर्षा। अभी ये कर लूँ, फिर 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 ये, फिर वो फिर कभी नहीं आता। जिंदगी हाथ से छूट जाती है। अजीब बात, थोड़ा इसको मैं और आपके लिए स्पष्ट करना चाहती हूँ। जब मैं ये कहती हूँ कि सुमिरन करो, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि आप सुमिरन नहीं करते हैं तो ईश्वर आपसे नाराज हैं, और आप सुमिरन करेंगे तो ईश्वर आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। इन अदर वर्ड, समवन कैन से, व्हाई डज गॉड वांट अस टू रिमेंबर हिम? इज गॉड अ डिक्टेटर who wishes people to always honor him and remember him and respect him? नहीं। जब आप सुमिरन करेंगे, उससे ईश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और आप नहीं कर रहे हैं तो भी उससे कोई उसको फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो आप कहोगे फिर किस लिए? सुमिरन इसलिए है क्योंकि सुमिरन ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा आप अपने मन को एक सही दिशा में ले जा सकते हैं, एंड यू कैन हेल्प योर माइंड टू राइज अबव द मंडेन एक्शंस ऑफ योर लाइफ। जब आप सुमिरन में जाएंगे, ओनली देन द लाइफ विल गेन इट्स रियल मीनिंग। सांस का अंदर बाहर आना जाना जीवन नहीं है। रात हुई सो लिए, दिन हुआ खा लिए, कमा लिए, इतना ही भर जीवन है क्या? इस बात को समझिए। मानव जन्म एक ऐसा लॉटरी का टिकट है, अगर उसको कैश करा लिया, माने ये वो लॉटरी का टिकट है जिसका नंबर निकला हुआ है, अभी ज़रूरत है सिर्फ इसको ऑफिस तक ले जाके एनकैश करने की। Can you imagine that someone has won a lottery, has the ticket, but is never going to the office to claim the reward money? What would you say about that person? Is that person wise? When you are born like a human, this is like having a lottery ticket, a winning lottery ticket, a jumbo ticket, a jackpot. सुमिरन वो जगह है जहां जाके आप उसको एनकैश करते हो। तो इसमें किसका फायदा है? मेरा? ईश्वर का? संतों का? गुरुओं का? किसका फायदा है इसमें? तुम्हारा। अजीब सी चीज है, तुम्हारा ही फायदा है, तुम ही नहीं समझते हो, और तुमको कोई दूसरा आदमी आके समझा रहा है कि ये तुम करो तो तुम्हारे लिए अच्छा है, वो फिर भी नहीं समझता। हर श्वास जो अंदर गई वो बाहर निकलेगी, और फिर एक दिन एक ऐसी श्वास बाहर निकलेगी कि फिर श्वास अंदर नहीं जाएगा। See, when you breathe in, what happens? जब आप श्वास अंदर लेते हैं तो एक छोटा सा पॉज आता है, जब आप श्वास बाहर छोड़ते हैं तब भी एक छोटा सा पॉज आता है। हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड योर ब्रेथ? यू डोंट डू साइकिल ब्रीदिंग, योर ब्रीदिंग इज विद द पॉज, इन एंड आउट देयर आर पॉजेस। बात बड़ी गहरी मैं कह रही हूं, पर आई है तो पूरी करूंगी इसको।
जब आप श्वास लेते हैं तो एक छोटा सा अंतराल, एक छोटा सा गैप आता है, फिर उसको आप बाहर श्वास फेंकते हो, फिर एक छोटा सा अंतराल आता है, फिर आप अंदर. सो देयर इज अ पॉज एट द आउट ब्रेथ एंड देयर इज अ पॉज व्हेन द ब्रेथ गोज इन. एंड यू नो व्हाट, दिस पॉज इज द टाइम ऑफ द डेथ. श्वास बाहर गई, पॉज हुआ और गया, धागा टूट गया, अब श्वास अंदर नहीं जाएगा. कौन सी श्वास वो होगी कि जो बाहर निकलेगी और फिर अंदर नहीं आएगा? यू नो व्हाट, द पाथ ऑफ योग इज exactly for this very purpose, that you regain the control of this breathing, and you know how to manage it, and you know how to breathe without a pause, and you know it what to do when that death pause will come. Now, as long as this breathing is happening, that is the time when you can understand how the breathing is happening. A dead person cannot do that. Can the dead person do this work? You have to be alive to breathe. And then you have to have that wisdom and intellect to observe how the breathing is occurring, how this phenomenon is happening. Do you know how many times you breathe in 1 minute? एक मिनट में आप कितने श्वास लेते हैं? एवरेज मैं कह रही हूँ, एवरेज 15 से 20 श्वास. लेकिन जब भी मैंने लोगों को स्टॉप वॉच के साथ अपनी ब्रेथ काउंट करिए ऐसा कहा, तो 25 से 30 श्वास, माने आप नॉर्मल श्वास भी नहीं ले रहे. समझिएगा इस बात को. घर जाकर के आप चाहें तो कर सकते हैं. लेट मी नाउ से दिस टू यू. 1 मिनट में 40 से 45 श्वास कुत्ता लेता है. Have you ever seen a dog breathing? It's very fast. How many of you have a pet dog at home? अपनी श्वास बाद में गिनना, कुत्ते की गिन लेना जाके. Keep a stopwatch, which all the iPhones have it, right? There's an app in there, stopwatch, and then count the breath of a dog. 40 से 45. एक कछुआ, टोर्टोइस, आधे घंटे में 1 श्वास लेता है. कछुए की उम्र कितनी होती है? It's 150 plus. जिनको भी मौत से डर लगता है ना, जो कि तुम सबको लगता है, उन सबको अपनी श्वास पर मास्टरी करनी जरूर सीख लेने चाहिए. अरे बच्चे, श्वास से चलेंगी तो जियोगे, जब श्वास ही टूट गई तो मुर्दे हो जाओगे. मुर्दे हो जाओगे तो दुनिया भोगोगे कैसे? दुनिया का रंग मजा लेना है तो उसके लिए जिंदा होना भी तो जरूरी है. और जिंदा तुम कैसे हो? जब तक श्वास चल रही है. और श्वास का धागा कब टूट जाएगा इसका तुम्हें कुछ पता नहीं है. श्वास चलती किस मैकेनिज्म से उसका तुम्हें कुछ पता नहीं है. तो इसका मतलब मौत कब आ जाएगी उसका भी तुम्हें पता नहीं चलेगा, और उसकी तुम्हारी कोई तैयारी भी नहीं है. तो यू आर इन अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन. You know what? There is a story which comes in the Buddhist scriptures. It says, एक आदमी के पीछे शेर पड़ गया. शेर उसके पीछे, और वो भाग रहा है, और भागते भागते वो एक कुएं में गिर गया जिसकी मुंडेर नहीं थी, और वो इतनी तेजी से भाग रहा था, वो कुएं में गिर गया. गिरते 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 उसके हाथ में एक डाल आ गई, जो अंदर उग रखी थी बहुत सारी झाड़ियाँ, तो एक डाल उसके हाथ में आ गई. अब बाहर शेर खड़ा है, दहाड़ रहा है, मारने के लिए तैयार. उसको नीचे गहरा कुआं है, डाली पे लटक रहा है,
उसका वजन ज्यादा है, डाली कमजोर है। और इतने में उसकी नजर पड़ी तो वहीं कुएं की दीवार पर एक सरसराता हुआ काला नाग उसी की ओर आ रहा है। अब वो नाग आ रहा है दाईं ओर से, तो वो थोड़ा सा सरका बाईं ओर, और जब बाईं ओर सरकने की उसने कोशिश करी तो क्या देखता है, वहां पर ये मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ। पीछे बाहर शेर है, बाहर निकलता है तो शेर है, नीचे कुआं है, इधर नाग है, इधर मधुमक्खियां हैं। और डाल थोड़ी सी कमजोर दिखी क्योंकि देखा तो उसमें दीमक लगी हुई थी, डाली में दीमक लगी, वो खोखली है। आगे पीछे सब तरफ से मौत है उसके, लेकिन जब उसकी नजर मधुमक्खी के छत्ते पर गई तो उसमें शहद था, तो उसके मुंह में पानी भर आया, ये शहद मैं खाऊं तो। आपका क्या विचार है इस आदमी की अकल के बारे में? बाहर शेर, नीचे कुआं, इधर सांप, इधर दीमक लगी डाली पे लटका है, और इधर मधुमक्खियां हैं कि अगर वो हमला कर दें तो उसकी हालत खराब हो जाएगी। उस पर पे भी उसको उस शहद पर लालच आ रहा है। जरा आप अपनी ओर देखिए, उसको 5 तरफ से मृत्यु थी, बाहर शेर, नीचे कुआं, इधर सांप, इधर दीमक, इधर मधुमक्खी, 5 जगह। आपकी कितनी ओर से मौत है? You don't even have any idea. As such, San Jose is on the belt which is very fit for earthquakes. Right? And in America, it is legal to drink, right? So these bars and these liquor shops are open 24 hours. And even in restaurants, people don't eat without their drink. And then they drive their cars to go back home. And then accidents happen. It's very strange. The government gives a license to drink alcohol after 18. But yet, when you will go back, you are drunk and you are driving, they will give you a traffic violation ticket. How nonsense! तुमने तो लाइसेंस दिया था पीने के लिए, तो आप चालान क्यों काटते हो? किस लिए? जब मैं सुनती हूँ ना लोगों की कहानियां कि ऐसे मरे, ऐसे मरे, ऐसे मरे, बड़ी अजीब अजीब सी बातें कई दफे सुनने को मिलती। एक सज्जन मिले, वो कह रहे थे कि उन्होंने कैबेज खाई, उनके बड़े भाई ने, पत्ता गोभी में कीड़ा होगा, कीड़ा उनके दिमाग में घुस गया, एंड ही डाइड। आप कहोगे अच्छा आज तुम पत्ता गोभी नहीं खाएंगे, तुम्हें कुछ ऐसे लोग होंगे। ट्रैफिक में एक्सीडेंट हुआ, रोड एक्सीडेंट हुआ, बंदा मर गया, अब क्या करोगे? गाड़ी में नहीं चलोगे, हवाई जहाज क्रैश हो जाते तो हवाई जहाज पे नहीं चढ़ोगे, करोगे तो सब कुछ। तो मृत्यु का दावा तो सब ओर से हो रहा है, और मृत्यु का धावा भी सब ओर से हो रहा है। एंड येट योर माइंड इज लस्टफुल टू ड्रिंक द हनी ऑफ samsara. You don't know from which way the death is going to attack. And yet, आपका मन संसार के लोभ में, संसार के आकर्षण में, संसार के प्रति जो वासनाएं अंदर जगी हुई हैं, उसके अंतर ऐसा लिपटा पड़ा है। उस आदमी को तो 5 ओर से मौत आ रही थी,
हमें तो सब ओर से घेरा हुआ है, सब ओर से। और मन है कि अभी भी संसार का ही चिंतन करता है। सुमिरन शब्द को थोड़ा सा समझिएगा। सुमिरन का अर्थ जप नहीं होता है। What's the difference in between jap and sumiran? You need to understand that. When you do a monosyllable chanting of a single mantra, that is called jap. आप किसी एक मंत्र से बार बार उसको बोलते हैं। जैसे मान लीजिए किसी का मंत्र ओम नमः शिवाय है, तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बार बार एक ही मंत्र को करता। माला से करे, जुबान से करे, इसे हम जप कहते हैं। कोई वाहेगुरु मंत्र करे, कोई मूल मंत्र करे, कोई गायत्री करे, कोई महामृत्युंजय करे। लेकिन जब हम एक ही मंत्र को बार बार करते हैं, इसको कहते हैं जप। लेकिन इस शब्द में, इस भजन में कहा सुमिरन कर ले, जप नहीं कहा। सुमिरन शब्द निकला है स्मरण से। हिंदी का यह शब्द स्मरण मतलब है याद, याद। तो सुमिरन कर ले मेरे मना को हम ये भी कह सकते हैं स्मरण कर ले मेरे मना, याद कर मेरे मन। किसको याद कर? परमेश्वर को याद कर। अब परमेश्वर को याद आप तभी कर सकते हैं जब आपकी मुलाकात परमेश्वर से हुई हो। जिसको आप मिले नहीं, जिसको आप देखे नहीं, आप उसके को याद नहीं कर सकते। और यहाँ वो कह रहे सुमिरन कर ले मेरे मना, मेरे मन ईश्वर का सुमिरन कर। बड़ी गहरी बात कह रहे हैं। मतलब ईश्वर की पहले खोज कर और फिर उसको याद कर। आपने गुलाब जामुन खाया है, आप उसको याद कर सकते हैं। आपने जो चीज़ देखी है उसको याद कर सकते हैं, जिसको देखा ही नहीं उसको याद कैसे करेंगे? ठीक इसी तरह से इस शब्द में, इस भजन में साहब कह रहे हैं परमात्मा की खोज कर, उसकी प्राप्ति कर, क्योंकि उसकी प्राप्ति के बाद ही तू उसको याद कर सकेगा। लेट मी से इट इन अनदर वे। अगर मैं आपको कहूँ कि आप जिस घर में रहते हैं अभी उसको याद करिए, उसका गेट, उसका ड्राइंग रूम, उसकी किचन, आपका बेडरूम, उसको याद करिए। यू कैन डू दैट, राइट? क्यों? आपने देखे हैं, आप वहाँ रहते हैं। अच्छा, मैं आपको कहूँ कि आप भारत में जो आपका घर था उसको याद करिए, आप वो भी याद कर लेंगे। मैं आपको कहूँ आप अपने स्कूल की अपनी फास्ट फ्रेंड को याद कीजिए, आप वो भी कर लेंगे। क्यों? आप उसको मिले हैं। तो जिस चीज़ को हम मिले हैं, देखे हैं, खाए हैं, सूंघे हैं, तो उसको याद करने में कोई कष्ट नहीं हो सकता है। परमात्मा को याद करो, परमात्मा का स्मरण करो। स्मरण तभी होगा जब परमात्मा को मिलोगे। कई बार कई लोग कहते हैं कि हम सुमिरन कैसे करें, उसका कोई तरीका बता दीजिए। मैं उन्हें कहती हूँ अभी सुमिरन का तरीका मैं नहीं बता सकती हूँ, लेकिन तुम्हें मैं जप का तरीका बता सकती हूँ। जप का सही तरीका सीख के जब तू उसको करने लग जाएगा, तेरा मन अंतर्मुखी होने लग जाएगा और धीरे धीरे मन की ये विचारों की दौड़ की परत के पीछे, मन की इच्छाओं और संस्कारों के परत के पीछे, layer after the layers, when you will begin to peel, and you will peel off all attachments, aversions, and you will peel off all desires, thoughts, and when you peel off all the archetypes of your subconscious mind, and right there at that very source, God is. परमात्मा वही है, तुम्हारे ही मन में, तुम्हारे ही मन का आधार है वो। परमेश्वर दूर थोड़े ना है।
कल कोई मिले मुझे, वो कहने लगे हम आपके सत्संग में नहीं आ सकेंगे, बड़ी इच्छा थी पर हम जा रहे। मैंने नहीं पूछा कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि मैं क्यों पूछूं। तो उन्होंने खुद ही बोल दिया हम मानस सरोवर जा रहे हैं। चूंकि नए नए व्यक्ति है, मैं ज़्यादा उनको जानती नहीं हूँ, तो मैंने ज़्यादा उनको कुछ कष्ट नहीं दिया, नहीं तो मेरा बड़ा जी हो रहा था उनको पूछने के लिए किसको मिलने जा रहे हो वहाँ पे, कोई मिलेगा? कौन है वहाँ? जो होके आते हैं मैं उनसे भी जरूर पूछती हूँ, मिले शिव जी? मिले? सुंदर कैलाश पर्वत दिखेगा, अत्यंत खूबसूरत रंग बदलती हुई करिश्माई मानस सरोवर की झील दिखेगी, लेकिन शिव तो तेरे अंदर था, तू बाहर चला गया। वो यहां, तू वहां, मुलाकात कैसे होगी? एक बड़े मस्त फकीर एक हुए, स्वामी निर्मल, उनका ये शेर है। वो कहा करते थे, मैं और मेरा प्यारा एक ही बस्ती में बसते हैं, किस्मत की खूबी देखो कि मिलने को तरसते। मैं और मेरा परमात्मा, हम दोनों ही इस मन में रहते हैं, लेकिन आज तक मेरे प्यारे से मुलाकात नहीं हो पाई और हम तरस रहे हैं उसका दीदार करने को, और वो मिलता नहीं है और मैं ढूंढ रहा हूँ उसको। और अजब बात यह है कि ढूंढ भी कहाँ रहे हैं, बाहर। वो है मन में और ढूंढ रहे हैं बाहर। बाहर वो है नहीं, है वो अंदर। अंदर ढूंढने नहीं, बाहर मिलेगा नहीं। व्हाट अ लॉस ऑफ टाइम। पर लोगों में क्या है, एक ना वो चल पड़ता है, चलन, चलो जी चलो, किथे सीजन होता है। अब यहाँ तो सब वहाँ पहुँच रहे होते हैं, अभी वहाँ तो सब वहाँ पहुँच रहे होते हैं। कबीर साहब कहते हैं, जिनका प्यारा बार है, जिनका प्यारा बाहर है, भटकते दर बदर फिरते, हमारा प्यारा हमी में है, हमको दर बदर जाने से क्या। हम नहीं भटकते, दिल ही में है तस्वीर यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। वो बाहर ढूंढते फिरते, मानस सरोवर, केदारनाथ, हेमकुंड साहिब, ये सब जगह मालूम साधना की जगह। साधना की जगह मतलब वहां जाओ और फिर वहां रहो और फिर वहां के उस ऊर्जा को पियो। क्योंकि इन जगहों में, इन तीर्थ स्थानों पर आपके मन को सहज टिकने में बड़ी सुविधा होगी। पर लोग दौड़े दौड़े जाते हैं, छू के वापिस आ जाते। तुम्हें याद होगा, बच्चे लोग बचपन में, मैंने भी खेला है, तो जो मेरे से भी यहाँ बूढ़े बैठे उन्होंने जरूर खेला होगा। एक खेल होता है बच्चों का, हर भाषा में, अलग प्रांत में अलग अलग उसका नाम होता है। पंजाबी में उसे कहते छिपन छिपाई, छून छिपाई। एक छिपता है, एक दौड़ता है, और जो छू दिया तो बस अब हम दौड़ेंगे और तुम छुओ हमको। तो 10 बच्चे दौड़ रहे हैं, एक छूने के लिए कोशिश करता है, और दौड़ते दौड़ते जो काबू आ गया वो कहते तू हार गया, अब तू पकड़ हमको, और हम छिपते हैं। लोग तीर्थ स्थानों पर शायद छिपन छिपाई खेलने ही जाते,
छुआ मानसरोवर भाग के वापस आ गए, छुआ हेमकुंड साहब वापस आ गए, छुआ अमृतसर वापस आ गए। बैठते कब हो? दौड़ते ही रहते हो। घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, घर से दुकान, दुकान से घर, दौड़ते ही रहते हो। और तीर्थ भी गए तो दौड़े दौड़े गए और दौड़े दौड़े वापिस आ गए। टिकोगे कब? ये दौड़ रुकेगी कब? और इस दौड़ के रोकने को ही कहते हैं सुमिरन। पर सुमिरन फल है, आपके हाथ में, आपके बस में है। जप आपके हाथ में, आपके बस में है। The ways, the means, the methods to internalize your mind and senses, to manage your breathing and understand via breathing techniques, and slowly moving towards the inner reservoir of the nectar. And for that, you need to learn. If you don't learn, how would you do? जब से शुरू होते हैं, जप है, प्राणायाम है, आसन है, बहुत से तरीके हैं जिससे इस मन की दौड़ को बंद किया जाए और मन के ही आधार में जो परमेश्वर है उससे तेरी मुलाकात हो जाए। इसी को कहते सुमिरन। लेकिन बहुत लोग सुमिरन के नाम पे जप कर रहे होते। जब शुरुआत तो हो सकती है, जब अंत नहीं हो सकता। पानी 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 बोलने से प्यास नहीं बुझ जाएगी, पानी पीना पड़ेगा। ऐसे ही राम 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 बोलने से राम नहीं मिल जाएगा। राम को मिलने के लिए जिस साधना की ज़रूरत है, जिस भक्ति की ज़रूरत है, जिस ज्ञान की ज़रूरत है, जिस ध्यान की ज़रूरत है, वो करना पड़ेगा। और अगर आप नहीं करते हैं तो फिर आप वो कुएं हो जिसमें जल नहीं, फिर आप वो गाय हो जिसमें दूध नहीं, फिर वो आप वृक्ष हो जिसपे फल नहीं है। कितना धिक्कार रहे, अधूरे हो तुम इसके बगैर।